25 वर्षों का शासन कोई छोटा शासन नहीं होता है। क्षेत्र की जनता ने उनको अवसर दिया, लेकिन कोंटा विधानसभा में कहीं भी शिक्षा के लिए उन्होंने कोई पहल नहीं किया, किसानों की हित की बात नहीं की, जिस कारण आज किसान यहाँ का जो है भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले कलेक्टेरिएट को घेरने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, सरेआम वो लोगों के साथ शराब पीने और पिलाने की बात करता है, बीड़ी तक लोगों के साथ पीता है और यहाँ की जनता को भयभीत करने का काम करता है। जब चुनाव आता है तो लोग उससे सहमे भी होते हैं, क्योंकि उसकी आपराधिक जो छवि है उससे जनता के अंदर एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि जनता उससे भयभीत है। यहाँ का जो विधायक है, मंत्री है, अब आप बताइए कि उद्योग मंत्री रहने के बाद भी नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने एक उद्योग की स्थापना नहीं की। और जब उद्योग नहीं होंगे, कल कारखाने नहीं होंगे, तो कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? नक्सली कैसे अपने विचारधारा को छोड़ के दूसरे तरफ मुखातिब होंगे? उद्योग लगने से निश्चित रूप से उसमें रुकावट आती, और वैसे लोग जिनको जो इन धारा से जुड़े हुए हैं वो समाज का एक अंग बन के अपने बच्चों को आगे ले जाते, पठन पाठन कराते। और जब अपनी सरकार थी तो बहुत वैसे नक्सलियों ने भी समर्पण किया है। मुझे कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और आज केंद्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, इस सरकार ने सब बंद करा दिया है। 14 से पहले 3 प्रदेशों का नाम होता था विकास के एक प्रतिबिंब के रूप में। आप गुजरात की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात करें, इनको विकास के नाम से जाना जाता था। गुजरात मॉडल के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद धारण करने के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव हासिल किया, और पहली बार लाल किला से उन्होंने शौचालय निर्माण की बात, और शौचालय निर्माण की जब बात उन्होंने किया तो देश की जनता ने काफी सराहा, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां जो थी उन्होंने इसको मजाक के रूप में लिया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं जिस प्रदेश से आया हूं, आज वहां झारखंड प्रदेश शौचालय से ओडीएफ हो गया है। आज बताइए, 6 साल की मासूम बच्ची जो क्लास 2 की छात्रा थी, उसका 3 दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार किया। यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री एक शब्द नहीं बोला, और आज तक उस मासूम बच्ची के साथ न्याय नहीं हो पाया है। एक अपराधी जो पकड़ा गया है, सुनते हैं कि वो अपराधी नहीं है, लेकिन मुख्य अपराधी जो है आज भी यहाँ के विधायक और मंत्री के संरक्षण में खुलेआम घूम रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ का विकास तभी होगा जब अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो लोग भाजपा की ओर मुखातिब हैं, भाजपा को चाहते हैं कि यहाँ से जीते और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इस बार सारे कार्यकर्ताओं ने कमर कसा है, और जनता की भी ये सोच है कि परिवर्तन हो, और निश्चित रूप से कोंटा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहाँ अपराध चरम सीमा पर है। यहाँ क्या नहीं घोटाला हुआ, रेत का घोटाला हुआ, कोयला का घोटाला हुआ, चावल का घोटाला हुआ, 2000 करोड़ दारू का घोटाला हुआ, और किसने किया ये आप भी जानते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सलाहकार रोज ईडी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, रोज उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है। उनका बेटा पलायन कर चुका है, भाग चुका है, क्योंकि जितना घोटाला उनकी सरकार में उनके पुत्र ने किया, तो ये एक तरह से यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसको करप्शन मास्टर कहा जाता है। उनके दिशा निर्देश में ही
ये प्रदेश भ्रष्टाचार के रूप में अपना गाथा लिख चुका है। देखिए, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, अब अगर मंत्री वो बने हैं, और मैंने कहा कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी चर्चा सब जगह होती है, उन्होंने अपराध को बढ़ाया है, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, विकास के नाम पर कहीं एक शब्द, वो 25 साल में उन्होंने क्या किया, कहीं एक विकास नहीं हुआ है, एक उद्योग की स्थापना नहीं किया है। यही तो रिएक्शन है उनके खिलाफ का। इसीलिए जनता परिवर्तन चाह रही है। एक स्कूल का निर्माण नहीं हुआ, एक कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ, एक हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हुआ, एक बने कि पेयजल के लिए उन्होंने जल नल योजना को बंद कर दिया, प्रधानमंत्री आवास जो केंद्रीय योजना है उसको वो बंद कर दिए, सरकार ने बंद कर दिया। तो कहीं आम लोगों का विकास नहीं है। कोंटा विधानसभा विकास से कोसों दूर है। इसलिए यहाँ की जनता ने निश्चित मन बनाया है कि अभी परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आप देखे होंगे लगातार चुनावों का अगर लिस्ट आप देखिए तो कभी 20 मतों से, कभी 26 मतों से, कभी 100 मतों से, कभी 200 मतों से, कभी 5000 मतों से, कभी 6500 मतों से, मने कि जीत के करीब आके हम हारे हैं। कोई भी कैंडिडेट जो होता है जीत की घोषणा करता है कि हम जीत रहे हैं। यहां त्रिकोणात्मक चुनाव है, यहां वोट कितना है, हम जहां से आते हैं वहां 4 लाख से ऊपर वोट, मुझे 1 लाख वोट मिला। मैंने कभी नहीं कहा कि 1 लाख वोट से जीते। उनकी स्थिति 25 साल में क्या है, क्या वो 50,000 वोट से जीते हैं कभी? क्या? इसलिए 50,000 वोट से वो नहीं जीतेंगे, 50,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी। सीएम भूपेश बघेल का एक आरोप है कि भाजपा इस बार ईडी के दम पर चुनाव जीतेगी। हम तो यही कहने के लिए आए हैं बस, जब अपनी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन कुमार सिंह मुख्यमंत्री थे, क्या किसी विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा? क्या किसी सांसद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा? क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा? ईडी किसको खोजता है? जो गलत काम करता है, जो लूटने का काम करता है, जो खजाना लूटता है। अब दारू की बात कीजिए, किसने घोटाला किया? तो ये सरकार ने किया। इसके भारतीय जनता पार्टी ईडी के बदौलत चुनाव नहीं जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है। मोदी जी का जो स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही रंग लाता है। आप प्रधानमंत्री आवास की बात कीजिए, क्या अगर हिंदू भाई को मिलता है तो दूसरे भाई को नहीं मिलता है क्या? अगर खाद्यान्न लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसमें कोई बात देखा जाता है क्या? मोदी जी ने बड़े मन से सबको विकास करने का काम किया है, इसलिए जनता उनके साथ है। यही कारण है कि देश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से मोदी जी पुनः देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आपका जो घोटाला, तो दारू घोटाला झारखंड से उसके तार छत्तीसगढ़ में जुड़े हैं, तो भी आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, क्या कहना है? देखिए, अभी पूरी तरह से गैर भाजपाई प्रदेश में सारे लोग बंगाल सरकार के इशारे पर काम करते हैं और सभी लोगों का नेता ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी से ये लोग गाइड है। हमारे झारखंड की जहां तक बात आपने किया, अभी जो सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार, रोज वो भी ईडी का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने माइंस अपने नाम से लिया है, अपने परिवार के नाम से लिया है, और वो सरकार भी परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया है। वहां भी रोज आदिवासी बालाओं की हत्या हो रही है, उसका अपहरण हो रहा है, उसका बलात्कार हो रहा है, और वहां भी दारू घोटाला हुआ है जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में हुआ है। चोर चोर मौसेरा भाई है, दोनों एक रूपता का प्रतीक है। इसलिए झारखंड में भी अपनी सरकार जो है वो कब जाएगी कहना मुश्किल है।
आपको पता होगा जब रघुवर दास जी की सरकार थी, नक्सल समाप्त हो गया था। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते थे, वो कहते थे विकास अगर देखना है तो झारखंड जाइए, जहां विकास दिखता भी है और विकास बोलता भी है। लेकिन आज वहां भी बालू के लिए किल्लत हो रहा है, लोगों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है। और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि किसानों के हित में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना वहां चलाया गया था। 1 एकड़ वाले को 5,000 रुपया, 2 एकड़ वाले को 10,000 रुपया, 3 एकड़ वाले को 15,000 रुपया, 4 एकड़ वाले को 20,000 रुपया और 5 एकड़ वाले को सालाना 25,000 रुपया दी जाती थी। वैसी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। जहां जहां भी यूपीए की सरकार है, वो यूपीए की सरकार घोटाले में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता के साथ इनका कोई सरोकार नहीं है। लुभावने वादों के साथ सरकार आई। हमारे यहाँ तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 से 7,000 देने की बात की गई थी। एक भी बेरोजगारों को आज तक भत्ता नहीं दिया गया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड एक रूप से चल रहा है। यहाँ भी सरकार जाएगी और वहां भी सरकार जाएगी।